भक्ति तो ये दास कराएगा आपको भगवान की दी हुई। जो सौभाग्यशाली और अच्छी तरह ज्ञान को समझेंगे वो तो सतलोक चले जाएंगे। ये दिक्कत आओगी लास्ट के दिनों में, यानी हजारों वर्ष ये ज्ञान चलेगा, हजारों वर्ष ये साइंस की ये विद्या चलेगी, जो ये टीवी है और ये चिप है, मोबाइल है, इनके माध्यम से ये ज्ञान दिया जाएगा। दास तो चला जाएगा सतलोक, ये 5 तत्वों का शरीर छोड़कर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक शरीर रहेगा अभी दास का, ये नूरी शरीर रहेगा। टीवी पर चला करेगा, नाम दिया करेंगे, नाम चलेगा। ऐसे तो फिर सार नाम भी टीवी सीडी से दिया जाएगा। दास के जाने के बाद व्यवस्था की जाएगी। सत साहिब जय बंदी छोड़ के परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को महेंद्र दास का सत साहिब। भगत भाइयों, आज परमात्मा ने बहुत बड़ी दया की है, जो भगत भाइयों को साक्षात मिलने का समय के आधार पे और परमात्मा के विधान के आधार पे बाहर आने का एक बहुत बड़ा अवसर दिया है। जैसे परमात्मा ने इस सत्संग में बोला है कि ये दास तो सतलोक चला जाएगा और नाम दीक्षा के लिए व्यवस्था करके जाऊंगा मैं। तो ये व्यवस्था करने की बात जो है, या तो गुरुजी जानते हैं कि ये व्यवस्था किससे करवानी है, या फिर जिसके लिए बोला गया है वो जानता है। तो भगत भाइयों, अब आपको संशय ये होगी कि वो भगत कौन है, जबकि परमात्मा ने ये अपने सत्संगों में बताया है कि मेरा ज्ञान, मेरा आत्मज्ञान, जब तक किसी और भगत भाई को आत्मज्ञान नहीं होगा तो मेरा ज्ञान भी उस कुएं की छाया के बराबर हो जाएगा, आगे कुछ नहीं हो सकता। तो ये परमात्मा की बहुत बड़ी रजा हो गई है, जो भगत भाई को, परमात्मा के भगत भाई को आत्मज्ञान हुआ है। और इस आत्मज्ञान की वजह से आज आने वाले समय में आत्म सत्कार होकर और इन भगत भाई के साथ में परमात्मा का आत्म सत्कार होने के बाद में है पूरा संसार परमात्मा के शरण में आएंगे। और ये सत्य है। और मैं आगे वीडियो डाल रहा हूँ, आप वीडियो सुने। और वो भगत भाई है नरेंद्र भगत जी, जो बाड़मेर से है, राजस्थान से है और काकभूषण की आत्मा है। उनको आत्मज्ञान हुआ है और ये 100% सत्य है। चाहे आज माने, चाहे गुरुजी आने के बाद में मानना, चाहे आत्म सत्कार होने के बाद में मानना, वो आपकी विवेक की बात है, पर ये 100% सत्य है और सत्य रहेगा। और परमात्मा का विधान ऐसा ही है और परमात्मा के विधान में ये सब कुछ लिखा हुआ है। सत साहिब जय बंदी छोड़ के मैं आगे आपको वीडियो डाल रहा हूँ, आप वीडियो स्वयं सुने और वो भगत कौन है वो आपको पता चल जाएगा। सत साहिब जय बंदी छोड़ के। नमस्कार, राम राम, सत साहिब। विषय है संपूर्ण मानव समाज के आत्म कल्याण हेतु सशरीर साक्षात पूर्ण संत की प्राप्ति हेतु तरकीब। परमात्म स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी का वाक्य है, डीवीडी से नाम वही देगा जिसको आदेश दिया जाएगा। यह संत रामपाल जी महाराज की अंतरात्मा की बात है, अतः यह संत जी के अंतरात्मा की बात को संत जी ही जानते हैं, या फिर यह अंतरात्मा की बात वही जानता है जिसके लिए संत जी ने यह वाक्य बोला है। आज वर्तमान में वो यह दास है। यह कोई अभिमान की बात नहीं है, यह कोई परमात्मा की लीला है। वैसे यह दास
कभी भी संत रामपाल जी महाराज के समक्ष रूबरू नहीं हुआ है और न ही संत रामपाल जी महाराज इस दास को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। यह तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा किए गए परमात्मा के विधानानुसार सत्संगों से इस दास को आत्म अनुभव हुआ है। इस वीडियो में जो भी बोला जा रहा है, किसी भी जगत या भगत भाई बहन को संशय होता है तो इस बात की पुष्टि के लिए वो आत्म साक्षात्कार के लिए आगे आ सकते हैं और दास की पुष्टि कर सकते हैं। अतः संपूर्ण मानव समाज के आत्म कल्याण हेतु इस दास के संबंध में या दास के बारे में संत रामपाल जी के महाराज के पास जब यह संदेश पहुंचेगा तब संत रामपाल जी महाराज स्वयं आप और हम सभी के बीच में आने की स्वयं ही व्यवस्था कर देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इसके लिए यह दास तो प्रयास कर ही रहा है, लेकिन कुछ समय लग रहा है और अभी मतलब अधिक लग सकता है। इसलिए आप सभी जगत व भगत भाई बहनों से इस दास का विनम्र पूर्वक प्रार्थना है कि अपने अपने आत्म कल्याण हेतु सशरीर साक्षात पूर्ण संत को प्राप्त करने के लिए इस दास का साथ दें, सहयोग दें, जिससे बहुत ही कम समय में परमात्म स्वरूप पूर्ण संत की प्राप्ति हो सके। यह दास केवल अपनी मन घड़ंत बातें नहीं बता रहा, परमात्मा का विधान साक्षी है और आत्म अनुभव हुआ है। इसी आधार पर आप सभी के बीच में अपनी यह बात रख रहा है और जितना जल्दी आप सहयोग और साथ देंगे उतना ही कम समय में परमात्म स्वरूप पूर्ण संत की प्राप्ति हो पाएगी। बस इसी के साथ में दास का सत साहिब, नमस्कार, राम राम। लेकिन फिर लास्ट में ये विज्ञान भी खत्म हो जाएगी, ये ज्ञान ज्ञान रह जाएगा। तो ये ज्ञान कुछ दिनों तक चला करता है। तो ये ज्ञान फिर बहुत दिनों तक सुख का सांस लेगा परमात्मा के बच्चे, और जो सत भक्ति करेंगे मर्यादा में रह को पार होते चले जाएंगे, लेकिन सुख बहुत ज्यादा सुखी होंगे। या माया की हवस खत्म होगी और इतनी भक्ति कर लेंगे, इनको परमात्मा आपको सारी सुविधा उपलब्ध कराया करेगा। जैसे दास बार बार आपको कथा सुनाता है कि जिस समय परमात्मा ने
जिसमें परमात्मा के नाम से झूठी चिट्ठी लिख दी थी कबीर जी के नाम से, और 18 लाख प्राणी साधु संत आगे थे। वो साधु संत कौन थे? घर छोड़कर जंगलों में अपने गुरुओं के पास भक्ति के लिए, भगवान के लिए भटक रहे थे। वो उनकी विशेष प्यारी आत्मा थी। अब वहां उन 18 लाख को 3 दिन तक झोंपड़ी में बैठे गरीब जुलाई ने, वो तो भगवान थे, लीला कर रहे थे, 3 दिन तक उनको वो भोजन खिलाया जो कभी सुना भी नहीं था उन महापुरुषों ने, भक्तों ने, साधुओं ने। और सोना की मोहर दी और दोहर दी और छक्के हलवा पूड़ी कचौड़ी जलेबी छक छक खाओ, छह बखाओ, दिन में भूखे मरे दिन रे भुगड़े खानिए थे होते। तो उनके लिए जब ये लीला कर दी, पृथ्वी का कोई माल भी नहीं था, सतलोक से ला दिया जाता ने। तो आने वाले समय में जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, 100 वर्ष के बाद क्या खाएंगे ये, अगर ये माहौल नहीं बदलाते? फिर भगवान व्यवस्था करेगा। आपके घर में 2 दाने होंगे, तड़के भरा पाओगा मटका, पिप्पा भरा पाओगा आटेगा, इस तरह कर देगा दाता आपके लिए। लेकिन भक्ति करवाने के लिए ये उनकी करेगा जो भक्ति करेंगे, और जो बकवाद चाहोगे वो अपना करते रहियो। ठीक है, जैसा भक्ति भजन करेंगे उनका लाभ मिल जाएगा, लेकिन वो उसमें से खड़ी रह जाएंगे।